स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, जिसे शॉर्ट में स्टॉपिंग बाय द वुड्स कहा गया है, जिसके राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दोस्तों, इस पोयम को 1922 में लिखा गया था और उनके न्यू हैम्पशायर वॉल्यूम में 1923 को पब्लिश किया गया। स्टॉपिंग बाय द वुड्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट की स्पेसिफिक पोयम्स में से एक है। दोस्तों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह नेचर के एक ग्रेट लवर थे और नेचर के ऑब्जेक्ट ने उन्हें उनके पोएटिक एक्सप्रेशन के लिए इंस्पायर किया, जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, वुड्स, ट्रीज, सन, मून एंड स्नो, जो पोएट को अट्रैक्ट करते हैं और पोएट को पोएम्स लिखने के लिए इंस्पायर करते हैं। और इस पोयम में पोएट एक जंगल के बारे में बताते हैं, जहाँ वे अपने जर्नी को थोड़े समय के लिए रोकते हैं, लेकिन साथ ही वे अपने ड्यूटीज और प्रोमिसेस को याद रखते हैं। पोएट इस पोयम के थ्रू हमें बताते हैं कि लाइफ एक ग्रेट और सुप्रीम ड्यूटी है। Whose woods these are, I think I know। दोस्तों, पोएट अपने घोड़े पर बैठ अपने घर की ओर जा रहा है और रास्ते में वे एक जंगल से होकर गुजरता है। जंगल की ब्यूटी को देख पोएट कुछ समय के लिए वहां रुक जाता है और सपोज करता है कि यह जिसका वे वुड्स है, मतलब जंगल है, आई थिंक मैं उसे जानता हूँ। His house is in the village though। और ये जो जंगल है, ये जंगल उस आदमी का है जो मेरे ख्याल से पड़ोस के गाँव में रहता है। He will not see me stopping here। पोएट सोचता है कि इस जंगल का जो मालिक है वो पोएट को नहीं देख रहा है और इसलिए वो पोएट को नेचर के ब्यूटी को देखते हुए नहीं रोक सकता। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो। दोस्तों, जंगल को स्नो के छोटे छोटे सुंदर और सॉफ्ट टुकड़ों ने ढक रखा है, जो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव और सुंदर लग रहा है। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। दोस्तों, आगे पोएट अपने घोड़े की कंडीशन के बारे में बताता है कि मेरा जो घोड़ा है वो जरूर यह सोच रहा होगा कि जंगल के पास ना कोई घर है और ना ही कोई फार्म हाउस, लेकिन फिर भी मालिक यहाँ क्यों रुका है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक। पोएट उस जगह पर रुका है जो जंगल और जमी हुई झील के बीच में है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, जो साल का सबसे डार्केस्ट इवनिंग है। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake। दोस्तों, पोएट आगे अपने घोड़े की एक्टिविटीज के बारे में बताता है कि उनका जो घोड़ा है वे सरप्राइज्ड है कि मालिक यहाँ क्यों रुका है। फिर वे अपने घंटियों को हिलाकर अपने मालिक से पूछता है कि कहीं उससे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि घोड़े पर जो घंटियां लगी होती है तो वे उसके साउंड के थ्रू अपने मालिक से क्वेश्चन करता है कि उसके मालिक से कोई गलती तो नहीं हो गई कि वे ऐसी जगह पर रुके हैं। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। दोस्तों, पोएट कहता है कि इस शांत एटमॉस्फेयर में घंटियों के जो साउंड है वो एकदम क्लियर सुनाई दे रही है और उसके अलावा भी दो और साउंड क्लियर सुनाई पड़ रही है। पहला साउंड बहुत ही स्लो है जो कि हवा से आ रही है और दूसरा साउंड सॉफ्ट स्नो के उन टुकड़ों के जंगलों के गिरने से और उन वुड्स को ढकने से आ रही है। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप। दोस्तों, लास्ट स्टेंजा में पोएट उन ट्रू एम को एक्सप्लेन करता है जो कि ह्यूमन बीइंग्स के लाइफ में होते हैं। पोएट कहता है कि जंगल का सीन बहुत ही अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल है और बहुत ज्यादा ट्रीज की वजह से ये जंगल बहुत ही डार्क और गहरा दिखाई पड़ रहा है। हालांकि पोएट को ये सीन बहुत ही लवली और प्लेजर देने वाली लग रही है। बट आई हैव प्रॉमिस्ड टू कीप। लेकिन फिर पोएट अपने उन प्रॉमिस को याद करता है जो उनके घर पर अधूरे पड़े हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। आगे पोएट विश करता है कि सोने से पहले मैं उन काम को जरूर कंप्लीट कर दूंगा। दोस्तों, एक्चुअल में पोएट अपनी डेथ से पहले अपने सारे जो अधूरे काम और प्रॉमिस है उसको कंप्लीट करना चाहता है। दोस्तों, इस स्टेंजा में पोएट ने एक स्पिरिचुअल मैसेज को कैरी किया हुआ है कि दुनिया में डिजायर और लालच के होते हुए भी हमें अपने ड्यूटीज को याद रखना चाहिए और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम डेथ से पहले अपने सारे प्रॉमिस और ड्यूटीज को सक्सेसफुली पूरा करें।